वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी रैदास के पद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रैदास के पद को पढ़ने के पूर्व हम लोग रैदास का जीवन परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रैदास का जीवन परिचय देख लेते हैं और उसके बाद इनका जो पद है उनका हम विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपके पास हिंदी बुक है क्लास 9 से संबंधित तो आप ले सकते हैं और हमारे साथ पढ़िए। तो चलिए पहले रैदास का परिचय देखते हैं। तो रैदास नाम से जो है विख्यात संत कवि रविदास, यानी रैदास को रविदास कहा गया है, यानी कि रविदास ही उनका नाम था। और चूँकि प्रचलित होते होते नाम रैदास हो गया। तो ये एक संत कवि थे और इनका जन्म जो हुआ था वह बनारस में हुआ था सन 1388 ईस्वी में। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है, यानी मृत्यु जो हुआ था इनका वह भी बनारस में ही सन 1518 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। ये बात सही है या गलत है ये क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा माना गया है कि इनका जन्म जो है 1388 ईस्वी में हुआ था और इनका निर्वाण अर्थात मृत्यु जो हुआ था बनारस में 1518 ईस्वी में हुआ था। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। यानी ये संत कवि थे और काफ़ी ज़्यादा इनकी जब ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई, तो उस समय के जो एक राजा थे जिनका नाम था सिकंदर लोदी, उन्होंने जो है इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण भी भेजा था। और ये जो कवि थे, कवि कह सकते हैं या संत कह सकते हैं, तो मध्ययुगीन साधकों में रैदास का जो है विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह जो है रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। जिस तरह से कबीर जो है गिने जाते हैं संत कोटि के कवियों में, ठीक उसी प्रकार रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। ये देखिए, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। यानी कि कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा इत्यादि जो होता है, ऐसे दिखावों में जो है रैदास का विश्वास नहीं था। वह जो है व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। कौन? तो रैदास। यानी कि व्यक्ति की आंतरिक भावना, यानी अपना जो अंदर का जो फीलिंग्स है उन चीज़ों को और आपसी भाईचारा को ही जो है वे सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने जो है अपनी काव्य रचनाओं में सरल मतलब साधारण या आसान आप कह सकते हैं, व्यवहारिक जो व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। यानी कि उनकी जो अगर हम काव्य देखेंगे, यानी कि उन्होंने जो कविता लिखा है तो उसमें विशेष रूप से अलंकार यानी आभूषण युक्त जो शब्द है उसका उपयोग किया गया है, और रूपक, उपमा, जिसको हम इंग्लिश में मेटाफर, सिमिली भी कहते हैं। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से इनके हम कविता में यानी काव्य में देखते हैं। तो सीधे साधे ये जो रैदास थे ये बहुत ही सीधे साधे पदों में जो है संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। यानी कि जो उनकी अंतर आत्मिक जो भाव था यानी फीलिंग्स था, उन चीज़ों को बड़ी ही स्पष्ट मुद्रा में जो है उन्होंने प्रकट किया है। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति जो है पाठक के हृदय को उद्वेलित करता है, यानी कि अंदर से जो है झकझोर देता है। रैदास के 40 पद जो है सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। यानी कि रैदास के 40 पद, यानी उन्होंने जो एक 40वां पद लिखा था, तो वो सिख धर्म के जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं जिनका जो कि है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी यह सम्मिलित है। रैदास के द्वारा लिखा गया 40 पद। तो प्रस्तुत पाठ में, यानी यह जो पाठ है इसमें रैदास के 2 पद हैं। पहला तो है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, और इसमें जो है कवि जो है अपने आराध्य यानी अपने ईश्वर को जो है याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। और उनका जो प्रभु है वह बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, बल्कि उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो
पहला जो यहाँ पर पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो इस पद में जो है रैदास वह कहीं मंदिर मस्जिद इत्यादि में ढूंढने के लिए अपने आराध्य को नहीं जाते हैं, बल्कि स्वतः जो है अपने अंदर ही वो समझते हैं कि हमारे अंदर ही विद्यमान है और हम जो है या अपने अंदर को ही देखकर जानकर जो है हम समझ सकते हैं अपने आराध्य को। जबकि दूसरे पद में कवि जो है निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता बताता है। यानी कि दूसरे पद में, यानी कि यहाँ पर दो पद है और पहले पद में तो मैंने बताया आपको कि क्या है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसमें कवि क्या कहते हैं। जबकि दूसरे पद में कवि जो है निर्गुण भक्ति और सार्थकता सिद्ध करते हुए, यानी निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति, यानी कि जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, दिखावा चढ़ाते हैं, फल फूल मिश्री का भोग लगाते हैं, उन चीज़ों को जो है वो निरर्थक बताते हैं, यानी कर्मकांड की निरर्थकता को बताते हैं। कवि की नज़र में, यानी कि कवि की नज़रों में जो है ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल वो अनूठे नहीं हैं, ऐसा कवि कहते हैं, वे जूठे और गंदले हैं। इसलिए कवि जो है पूजा अर्चना के कर्मकांड में ना पड़कर मन ही मन जो है ईश्वर की पूजा करते हैं और अपने भीतर ही ईश्वर के सहज स्वरूप की छवि बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग रैदास का पहला जो पद है उसको पढ़ेंगे और पढ़ा कैसे जाता है थोड़ा इसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको पढ़ना है। कविता क्या चीज़ है, सबसे पहले आप समझिए, कविता जो है वह हृदय से पढ़ा जाता है और ऐसा मतलब होना चाहिए जिसमें लगे कि आप खुद जो है आत्मसंतुष्ट हो रहे हैं उसको पढ़ के। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये पहला है, आगे बढ़िए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चीतवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। देखिए इस तरह से एक लय में पढ़ा जाना चाहिए किसी भी कविता को। तो पहला जो पद है, अब इसका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो कहा गया है यहाँ पर कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, यानी कि यहाँ पर जो संत कवि रविदास हैं उनका कहना है कि अब जो हमें राम का के नाम का जो रट लग गया है वह अब छूट नहीं सकता है। ठीक है, यानी कि वह हमेशा जो है राम नाम बजते रहते हैं। और यहाँ पर तुलना करते हुए कहते हैं कि रविदास यानी कि रैदास कि हे प्रभु, यानी अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को, कि तुम चंदन हो तो हम पानी हैं। अर्थात
अपनी तुलना पानी से करते हैं और प्रभु की तुलना चंदन से करते हैं। और बिना चंदन, बिना पानी का जो है वह सुगंध नहीं ला सकता। अगर आप शरीर में चंदन लगाते हैं तो उसमें पानी डाल करके पहले घसते हैं उसको और उसके बाद उसको लगाते हैं, तभी जो है आपका शरीर सुगंधित होता है। ठीक उसी प्रकार रैदास कहते हैं कि जाकी अंग अंग बास समानी, यानी कि बास माना जो सुगंध है वह जो समान रूप से होता है, तो जब चंदन और पानी का मिश्रण होता है तभी सुगंध आता है। इस प्रकार प्रभु को संबोधित करते हुए रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हो तो हम पानी हैं। जबकि आगे कहते हैं रविदास जी कि हे प्रभु, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यानी कि घन बन हम मोरा, यानी कि आप यदि बादल हो तो हम मोर हैं। क्योंकि बारिश का जो सूचक है वह मोर है। जब आकाश में घना बादल छा जाता है तो मोर जो है हमें सूचित करता है कि बारिश होने वाली है। जैसे चितवत चंद चकोरा, और चितवत और चंद चकोरा, यहाँ पर दो बात स्पष्ट रूप से हम आपको बताना चाहते हैं। चितवत का मतलब होता है देखना, निरखना, और चकोर अर्थात तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो रविदास जी हैं यहाँ पर इस अपने आराध्य को बादल से संबोधित करते हैं और स्वयं को मोर से संबोधित करते हैं। जिस तरह से चितवत और चंद चकोरा, यानी कि चितवत का मतलब मैंने बताया कि देखना और निरखना, उस चकोर चंद्रमा को, मतलब तीतर की जाति की एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है, उसको देखते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल जो है यानी मोर को देख करके वह थिरकने लगता है। आगे कहते हैं रैदास जी कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हे प्रभु यदि आप दीपक हो तो हम बाती हैं। यानी कि जब तक दीपक में बाती नहीं रहेगा, उसका संयोग नहीं होगा, तो वह जल नहीं सकता है। इसलिए यदि आप दीपक हो तो हम बाती हैं। जिस प्रकार दोनों के संयोग होने से चारों मतलब जो है रोशनी आ जाती है और लगातार जलने से जो है चारों ओर उजाला फैला देता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप दीपक हो तो हम बाती हैं। तो यहाँ पर तुलनात्मक चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे कहते हैं कि हे प्रभु तुम मोती हम धागा, यदि आप मोती हो तो हम धागा हैं। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, अर्थात जब तक मोती अलग रहेगा और धागा अलग रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जैसे ही धागा में मोती को पिरो देंगे तो वह अस्तित्व में आ जाता है, अर्थात मिले, एक तरह से कह सकते हैं आप, माला बन जाता है और उसको लोग पहनता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि आप मोती हो तो हम धागा हैं, अर्थात यदि आप ईश्वर हो तो हम आपका भक्त हैं और हमारे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है और आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। प्रस्तुत पद में रैदास जी कहते हैं, आगे रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम अगर स्वामी हो तो हम दासा हैं, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि अगर आप स्वामी हो तो हम आपका दास हैं और हम ऐसी ही भक्ति करना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पद में रविदास जी ने जो है, संत कवि रविदास जी ने इन्हीं चीज़ों को एक तुलनात्मक तरीके से भक्त और भगवान के बीच के संबंध को स्थापित किया है। जबकि दूसरा पद जो है उसको भी मैं आपको गाकर सुनाना चाहूँगा पहले, और उसके बाद उसका हम विश्लेषण भी करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरुमूल अनूप ना पाऊँ। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, फल अरुमूल अनूप ना पाऊँ। थन हर दूध जो बछरु जुठारी, पूप भवर जल मीन बिगारी। मलया गिरी बेधियो भुअंगा, विष अमृत दौ एक संगा। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चना न जानू तेरी,
कह रैदास कवन गति मेरी। देखिए एक रिदम तौर पर आप इसको गा सकते हैं। यहाँ पर जो है दिखावे का जो चीज़ है, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पूजा पाठ में हम लोग कर्मकांडी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो प्रस्तुत दूसरे पद में, यानी प्रस्तुत पद में जो है रैदास कहते हैं कि वह कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते हैं, व्यर्थ के दिखावे पर विश्वास नहीं करते हैं। कहते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? फल और मूल, यानी कि जो हम लोग चढ़ाते हैं वह सही नहीं है, मतलब जो है झूठा है, अनुप नहीं है, अच्छा नहीं है। अर्थात फल भी जो है कोई पक्षी वगैरह सब खा लेता है, आप देखे होंगे। या हम लोग जो पानी जल चढ़ाते हैं ईश्वर को, वह भी जो है झूठा ही रहता है। मतलब किसी ना किसी मछली का चाहे हो, कहता है थन हर दूध जो बछरू जूठा रही, यानी हम लोग अगर दूध चढ़ाते हैं वह भी बछड़े का जूठा है। पुहुप भवर जल मीन बिगारी, यानी कि मीन जो है पूरे जल को बिगाड़ करके रखता है, अर्थात जल भी जो है वह जूठा ही है। मलियागिरी बेधियो भुवंगा, विष अमृत दऊ एक संगा। इसलिए जो है प्रस्तुत पद में जो है जो हमारे संत कवि रविदास जी हैं वो ईश्वर की मन ही पूजा मन ही धूप, अर्थात मन से ही पूजा करना चाहते हैं और मन से ही धूप अगरबत्ती दिखाना चाहते हैं और अपने आराध्य अपने ईश्वर को स्वयं के अंदर सहेज कर रखना चाहते हैं। और रैदास जी कहते हैं मैं आपकी पूजा अर्चना करना नहीं जानता हूँ, बताइए कि मेरी गति कैसी होगी। तो प्रस्तुत पद में इन्हीं चीज़ों को एनालिसिस किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।